अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 5। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 5। और ये जो सवाल है ये सवाल है आपके पास। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे और कुछ आप लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं और इन तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो है 3 by 3 का ऑर्डर है। ठीक है, इन तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है? शाबाश, वो है ऑर्डर 3 by 3 का। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें नजर आ जाए, क्लियर हो जाए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अच्छा जी। अब आपके सामने जो मैट्रिसेस है इसमें सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, ये है ए प्लस सी और सी प्लस ए प्लस सी को ऐड करें, ए और सी मैट्रिक्स को ऐड करें और सी और ए को ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका पार्ट टू भी वैसे ही सिमिलर है और पार्ट थ्री भी सिमिलर है, तो ये तीनों एक ही तरह के सवाल हैं। हम इन तीनों में से कोई एक पार्ट कर लेते हैं। चले आपकी फरमाइश के मुताबिक हम सवाल नंबर 3 को कर लेते हैं। इस पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ कि जो जो पार्ट हमने करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखें। इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी लिखा हुआ है और इसमें सब्ट्रैक्शन हुई हुई है और ये 6 भी ऐसे दिया हुआ है। और बेसिकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक जैसा है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया है। ये हम कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो है वो एक जैसा है और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी एक जैसा है, तो हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेंगे। और 10 में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 10 के एक पार्ट को भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो 6 सवाल रह जाएंगे ये आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो इस इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते जाते हैं बी प्लस सी किस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका बी प्लस सी जो करेंगे, इसका जो जवाब आएगा वो किस तरीके से लिखेंगे। हमने डिटेल में देखा है पिछली वीडियोस के अंदर की एडिशन कैसे होती है। ये वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, इसका सेकंड एलिमेंट ये -1 है, ये 0 के साथ ऐड होगा तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका थर्ड एलिमेंट जो है वो 1 है, ये 0 के साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट 2 है, 2 जो है वो 0 के साथ ऐड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये -2 है, ये -2 जब -2 से ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये 2 है आपके पास, ये 2 और ये 3 जब ऐड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद अगर ये 3 और ये 1 है, ये 3 और 1 ऐड होंगे तो ये 4 हो जाएँगे, ठीक है। ये वाला 1 है और ये वाला भी 1 है, तो 1 और 1 ऐड होगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। और ये वाला आपके पास 3 है और ये 2 है आपके पास, तो 3 + 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बी प्लस सी हो जाएगा। अब जब आप इसका राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सी प्लस बी। अब भैया सी प्लस बी को गौर से देखते हैं हम। सी प्लस बी का मतलब ये है कि पहले सी आएगा बाद में बी आएगा। तो देखें यहाँ पे सी -1 है और यहाँ बी क्या है, 1 है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या है, 0 है। 0 और -1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। आप ऊपर भी देखते रहे लोगों को, ये 0 है, इस 0 में ये वाला 1 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स अब ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे, ये भी 2 आ जाएगा। -2 में -2 ऐड करेंगे, -4 हो जाएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे, ये 5 हो जाएगा। 1 में 3 ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। इस वाले 1 में ये वाला 1 ऐड करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। और इस 2 में आप ये 3 ऐड करेंगे, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। सही है? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 भी रिज़ेम्बल कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं, 10 को स्किप कर देते हैं और 10 के बाद 7 और 9 एक जैसा है, तो हम पहले 9 कर लेते हैं, ठीक है? हम 10 नहीं करते हैं, हम 6 कर लेते हैं पहले। 6 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 2a प्लस b करना है। 2a का मतलब ये है कि आपने a को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। 2a करना है आपने, तो 2a का मतलब ये होगा कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। a को फर्स्ट एलिमेंट्स 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड 2 है था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास आंसर जो है वो आते रहेंगे इस तरीके से। 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेहरबानी करके 2 नहीं लिखिएगा, 0 आएगा आंसर इसका। ये आ जाएगा आपके पास 2a का आंसर, ठीक है? 6 कर रहे हैं। इसमें हमने b को ऐड करना है। b के आपके पास प्लस b के एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 और 3 है, ठीक है जी।
इसमें जब 2a प्लस बी हमने करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा जी? ये देखें, ये वाला 2 है, ये 2 इस 1 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये वाला 4 जब इस -1 में ऐड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3, और ये 6 और जब 1 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से ये 4 और ये 2 ऐड हो जाएगा तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, 6 आएगा, फिर 6 - 2 4 हो जाएगा, और फिर आपका लेवल अगर आ जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर ये 2 है और ये 3 है, ये इस तरह से ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। -2 और माइनस +1 जो हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, और 0 + 3 जो है ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है? 0 + 3 के एंड में 3 आ गया और आपने मैट्रिक्स को क्लोज़ कर दिया, तो ये आपके पास 2a + b का जवाब आ जाए। सही है? अब आपने राइट हैंड साइड को चेक करना है, ये खुद से आप चेक कर सकते हैं कि a + b आप करें और आपके पास जवाब यही आया। ठीक है? 8 मैंने कहा था कि मैं करवाता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें पहले आपने a + b करना है। a + b में आपने ये वाली मैट्रिक्स लेनी है और ये वाली मैट्रिक्स लेनी है, b वाली। ठीक है? a + b में आपने इन दोनों को ऐड कर देना है और फिर इसमें आपने क्या कर देना है, c की वैल्यू को लेना है। ये थोड़ा-सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि मैं इसमें से ये जो मैंने हाइलाइट किया हुआ था पोर्शन, इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब होपफुली आप लोगों को मैट्रिसेस तीनों क्लियरली विज़िबल हो गए होंगे। ठीक है? परेशान नहीं होना आप लोगों ने, और सवाल आराम से करते रहना। कोई भी सवाल अगर आपको एम्बिग्यूइटी होती है, आपने सीधे चैट बॉक्स में लिख देना है कि सर ये वाला सवाल हमसे नहीं हो रहा, ये वाला सवाल आप दोबारा इसका ये वाला पार्ट करवा दें, तो मैं स्पेसिफिकली उसकी वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है? अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 9 के ऊपर। इसका पार्ट 9 इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको कि इसमें सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम b माइनस c को देखते हैं। b माइनस c की जो सब्ट्रैक्शन है, इसका जवाब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है? बी का देखिए, बी माइनस सी को अपने एहतियात से करना है क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है? ये बी का एलिमेंट 1 है, ये सी का एलिमेंट साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो 1 -1 जो है, ये 1 -1 नहीं होगा, ये 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस सी करना है ना आपने। माइनस सी का मतलब है माइनस सी का मतलब ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, सबका साइन चेंज कर देगा और फिर बी में ऐड कर देगा। ठीक है? दूसरा एलिमेंट इसका है -1 है और इसका एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके दूसरे एलिमेंट में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी -1 हो जाएगा और अगला भी 1 हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 2 है, फिर 0 है, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है -2, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है -2। इस -2 का जब साइन चेंज करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो फिर 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जो 3 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 + 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से ये 3 है और ये 1 है। ये 1 है, इसका 1 का साइन चेंज हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला 3 है और ये वाला 2 है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा b - c का आंसर। ठीक है? अब इस आंसर में आपने a वाली वैल्यू को ऐड करना है और अपने रिजल्ट शेयर करना है। ठीक है? नहीं, रिजल्ट शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपने राइट हैंड साइड को भी सिम्प्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड में आपने पहले a लिखना है और फिर वही c की जो हमने नेगेटिव मैट्रिक्स ली है, इन दोनों को करके आपने ऐड कर देना है, या आप a में से c को माइनस कर दो और फिर आपने इसमें b ऐड करना है ताकि आपका अपना जवाब चेक करना है कि आपका जवाब सही आ रहा है या नहीं। क्लियर?